Hello everyone, I am Mohini Sangwan, RPSC Assistant Professor, Political Science. So, welcome to this MCQ series of Rajasthan Economic Survey, and today we are going to complete this series with the last chapter, that is गवर्नेंस। और गवर्नेंस चैप्टर में हम जो है बेसिकली कुछ स्कीम्स को, कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, इंफॉर्मेटिव एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट ने फॉर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उनको कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पोर्टल ऑफ राजस्थान अपडेट्स जन आधार डाटा इन रियल टाइम टू प्रोवाइड सीमलेस इंटाइटलमेंट बेस्ड सर्विस। कि को राजस्थान में कौन सा पोर्टल है जो जन आधार बेस्ड जो है डेटा के बेस पे रियल टाइम जो है सीमलेस इंटाइटलमेंट बेस्ड सर्विस जो है हमें प्रोवाइड करवाते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन है ई मित्रा, पहचान पोर्टल, जन सूचना पोर्टल, राजस्थान ई वोल्ट। सो हमारा आंसर है पहचान पोर्टल जो है वो हमारे ये इंश्योर करते हैं रियल टाइम अपडेशन ऑफ जन आधार डेटा टू हेल्प इंटाइटलमेंट बेस्ड स्कीम्स एंड एसडीजीज जो भी होती हैं उनके जो मतलब कोई भी स्कीम्स होती हैं जिसमें क्योंकि जन आधार के बेसिस पर जो है एलोकेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स जो है इंटाइटलमेंट बेस्ड स्कीम्स जो है वो काम करती हैं, उनके लिए जन आधार का जो डेटा होता है रियल टाइम अपडेशन जन आधार का जो है इस पहचान पोर्टल के थ्रू जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट इज जन आधार स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। जन आधार योजना जो है किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी। सो आपके पास ऑप्शन है 2018, 19, 2020, 2021। जन आधार जो है 2019 में अनाउंस किया गया था और उसको जो है शुरू कब किया गया था, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेट 18 दिसंबर 2019 में जो है इसको जो है स्टार्ट किया गया था जन आधार। तो जन आधार बेसिकली है क्या। सो इसमें जो है वुमेन बेस्ड जो है राशन कार्ड है, जो हमारे डिफरेंट राशन कार्ड चलते थे उनको, जो हमारा भामाशाह कार्ड राजस्थान में प्रेवलेंट था उसको हटा के जन आधार कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था। और जो हेड ऑफ द फैमिली जो वुमेन होती है उसके नाम पर इसको बनाया जाता है, जिसमें सारे फैमिली मेंबर्स को जो है रजिस्टर्ड किया जाता है। अगर कोई भी स्कीम्स के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं या फिर मतलब एक पहचान जो पारिवारिक का जो पहचान पत्र होता है उसके रूप में इसको कंसिडर किया जाता है। इट इज अ काइंड ऑफ फैमिली आइडेंटिटी फॉर एवरी इंडिविजुअल ऑफ द फैमिली। और किसके नाम पे रजिस्टर्ड होती है, हेड ऑफ द फैमिली जो होती है, मेन जो वुमेन होती है घर की, उसके नाम पे रजिस्टर्ड होती है। So, under जन आधार which family member is made the head to promote financial inclusion। कि जन आधार योजना में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हेतु परिवार का मुखिया किसे बनाया गया है। तो परिवार का मुखिया हमने लास्ट में जैसे मैंने अभी बताया कि किसको बनाया गया है, जो भी वुमेन होगी परिवार में उसको जो हेड बनाया गया। अब क्यों बनाया गया है, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि इस जो जन आधार है बेसिकली उससे जो है जो भी गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट ट्रांसफर गवर्नमेंट से आते हैं कोई भी स्कीम्स के अंदर उसमें दिए जाते हैं और वुमेन्स को फाइनेंशियली इंक्लूजन दिया जा सके, उनके पास जो है पैसा डायरेक्टली पहुंच सके, उसी के टारगेट को रखते हुए जो है वुमेन्स को हेड बनाया गया है अंडर दिस जन आधार स्कीम। सो वुमेन्स जन आधार इंपावर्स द वुमेन बाय मेकिंग देम हेड ऑफ द फैमिली। उनको हेड ऑफ द फैमिली बना के उनको फाइनेंशियली इंपावर करने का ऑब्जेक्टिव इसके द्वारा रखा गया है। सो नेक्स्ट इज व्हेन वाज द राजस्थान गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट जो है इनेक्टेड। सो RGDPS एक्ट जो है वो कब इनेक्ट किया गया था। राजस्थान गारंटी शुदा लोक सेवा वितरण अधिनियम जो है कब लागू किया गया था। सो आपके पास ऑप्शन है 2009, 10, 11, 12। सो 2011 में जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और ये जो है राजस्थान गारंटी डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट जो है ये बताता है कि कौन सी सर्विस जो है किस टाइम में डिलीवर की जाएगी। उसका एक पर्टिकुलर जो टाइम जो है वो हर ऑफिस जो पब्लिक ऑफिस होते हैं उनको जो दिया गया था कि आप जो है अपना खुद का रिलीज करेंगे सॉरी उसका टाइम जो है रिलीज करेंगे कि हम जो ये काम के लिए कितना समय जो है लेने वाले हैं और उसी टाइम बाउंड में आपको जो है वो सर्विस जो है डिलीवर करनी होगी। तो इसमें RGDPS जो है उसको कब लाया गया था, 2011 में लाया गया था। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर राजस्थान स्टेट पॉलिटी में भी आपको जो है कवर करने होते हैं। So how many services of how many departments were notified under RGDPS एक्ट जो है RGDPS एक्ट के अंदर कितने डिपार्टमेंट की कितनी स्कीम्स जो है कितनी सर्विस जो है वो नोटिफाई की गई है। तो आपके पास ऑप्शन है 25 डिपार्टमेंट, 250 सर्विस, 28 डिपार्टमेंट, 306 सर्विस, 30 डिपार्टमेंट, 300, 20 डिपार्टमेंट, 200 सर्विस की कितनी सर्विसेज जो है कितने डिपार्टमेंट्स की इसके अंदर जो है एनलिस्ट कर दी गई है। सो आंसर इज बी 28 डिपार्टमेंट, 306 सर्विस जो है इसके अंदर जो है एनलिस्ट कर दी गई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि राजस्थान स्टेट पॉलिटी की जो गवर्नेंस पार्ट होता है उससे भी रिलेटेड है। नेक्स्ट इज व्हेन डिड द राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट केम इनटू फोर्स। कि जो राजस्थान में सुनवाई का अधिकार जो अधिनियम है वो कब लागू किया गया था। तो ऑप्शन है 2010, 11, 12 एंड
2013? सो आंसर इज 2012 में राजस्थान राइट टू हेयरिंग एक्ट जो है वो इनेक्ट किया गया था, ताकि अगर कोई भी मतलब कोई भी अगर केस होते हैं वो पाइलअप होते रहते हैं, उनको टाइमली सुना जा सके, उनका जो टाइम से सॉल्यूशन हो सके, उसके लिए जो है ये शुरू किया गया था राइट टू हेयरिंग एक्ट, कि हर मनुष्य के जो भी ग्रीवांसेस हैं उनको सुनने का जो है अधिकार, उनको उन कंप्लेंट्स को सॉल्व करने का उनके पास अधिकार होना चाहिए, और जो उनको टाइमली उनको सॉल्व किया जाए बाय द पब्लिक अथॉरिटी। सो राइट टू हेयरिंग एक्ट जो है 2012 में आया था टू इंश्योर टाइमली डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस। Next is how many applications were disposed of under the Rajasthan Right to Hearing Act 2024 में राजस्थान सुनवाई का अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत कितनी अर्जियां जो है निस्तारण हुआ, मतलब सो कितनी जो है ना एप्लीकेशंस को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया अंडर द राइट टू हेयरिंग एक्ट के अंदर। सो आपको एक बेसिक ब्रीफिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है इस टाइप की चीज़ें बना सकती हैं। सो आंसर है 62,399 जो है अप्रोक्स 62,000 जो आप याद रख सकते हैं, इतनी जो है एप्लीकेशंस को अभी तक जो है सॉर्ट आउट कर दिया गया। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एम ऑफ थ्री टायर जन सुनवाई सिस्टम, जो त्रिस्तरीय जो है ना जन सुनवाई प्रणाली जो है वो शुरू की गई है, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। सो स्पीडी सर्विस ट्रायल की जो है ना जल्दी से जो सेवा वितरण की जा सके, टाइमली जो है वो की जा सके, या फिर ट्रांसपेरेंसी को देना, या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करना। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ थ्री टायर जन सुनवाई सिस्टम? तो इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ट्रांसपेरेंसी को लाना है, कि जो थ्री टायर जन सुनवाई सिस्टम है उसकी वजह से जो ग्रीवांसेस होते हैं, लोगों के जो शिकायत उनका जो निवारण है वो सही समय पे और सबके सामने जो है पारदर्शिता से जो है हो सके, उसको सुनिश्चित करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। Next is which platform was started on 19th of December 2024 to provide home services, कि नागरिकों को घर पर सेवाएं उपलब्ध करवाने के हेतु 19 दिसंबर 2021 को कौन सा जो प्लेटफॉर्म जो है वो शुरू किया गया था। बेसिकली इसमें ये किया गया था, जैसे ई मित्र की जो स्कीम्स होती हैं उनको घर पर पहुंचाने के लिए स्कीम किया गया था, कि है ना लोगों को वहां तक आना नहीं पड़े, डायरेक्टली उनको जो है होम डिलीवरी की जा सके सर्विसेज की। तो कौन सी स्कीम जो लॉन्च की गई थी, आपके पास ऑप्शन है ई मित्रा होम सर्विस, राज ई वोल्ट, जन सूचना पोर्टल, राजमेल। सो आंसर है हमारा ई मित्रा होम सर्विस जो है इंपॉर्टेंट है, ये 19 दिसंबर को जो 2021 में शुरू की गई थी, और दिल्ली गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के बाद जो है उसको फॉलो अप करते हुए ये जो इनिशिएटिव है राजस्थान गवर्नमेंट ने लिया था। नेक्स्ट इज हाउ मेनी सर्विसेज आर करेंटली अवेलेबल थ्रू ई मित्रा, की राजस्थान में ई मित्रा के थ्रू कितनी सर्विसेज जो है अवेलेबल हैं। सो 400 प्लस, 500 प्लस, 600, 700, सो ऑलमोस्ट 600 प्लस जो है अभी सर्विसेज जो है ऑनलाइन जो ई मित्रा है उसके थ्रू अवेलेबल हैं। और ई मित्रा का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था, जैसे गवर्नमेंट टू सिटीजन जो रिलेशन है और बिजनेस टू सर्विस सिटीजन जो है उन रिलेशन को जो है स्ट्रॉन्ग किया जा सके, मतलब गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में कोई भी जो इंटरमीडिएरीज है वो ना हो, और गवर्नमेंट और सिटीजन से डायरेक्टली एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर सके, उसके थ्रू जो है डायरेक्टली हम किसी स्कीम्स के लिए या फिर जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए डायरेक्टली जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और वो जो है हमें घर पर जो है रियल टाइम डिलीवरी उस चीज़ की हो जाएगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ ई मित्रा प्लस, जो ई मित्र प्लस है उसका उद्देश्य क्या था। सर्विस विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, की सेवाएं बिना मानवीय संपर्क के। नेक्स्ट ऋण उपलब्ध करवाना, प्रोवाइडिंग लोन्स, या फिर ऑनलाइन ग्रीवांस सिस्टम, ऑनलाइन शिकायत प्रणाली, या फिर एग्रीकल्चर सपोर्ट, की ई मित्रा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। सो ई मित्रा का मेनली ऑब्जेक्टिव था सर्विस विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, की किसी भी मानवीय संपर्क के बिना जो है सेवाएं दी जाएंगी, ये मेन ऑब्जेक्टिव था। एंड ई मित्रा जो है इट इज ए कियोस्क सिस्टम सिमिलर टू एटीएम्स वेयर सर्विस आर डिलीवर्ड विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, ये सिमिलर जो है एटीएम्स की तरह काम करते हैं, जहाँ किसी भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के बिना जो है वो पूरा सिस्टम जो है काम कर रहा है, ताकि ह्यूमन इंटरेक्शन को कम किया जा सके। और मेनली जो है ये चीज़ें काम करती हैं ताकि करप्शन जैसी चीज़ें हैं जो हर इंटरमीडिएट लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं उनको हटाया जा सके। Next is which portal was developed under section 4(1) of RTI Act to provide स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कि कौन सा जो पोर्टल है वो किया गया है कि इस सेक्शन के अंदर सेक्शन 4(1) ऑफ RTI Act 2005 टू प्रोवाइड स्कीम रिलेटेड, कोई भी मतलब स्कीम से रिलेटेड, योजनाओं से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है लॉन्च किया गया है। सो हमारा ये आंसर है जन सूचना जो पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया था। सो इस क्वेश्चन को जो है उल्टा भी आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी याद करने हैं, कि जन सूचना पोर्टल को ये जो है ये क्वेश्चन शायद कोई PYQ भी है, कि जन सूचना पोर्टल जो है वो कौन सा सेक्शन जो है RTI का फॉर्म करता है। सेक्शन 4(1) ऑफ RTI Act 2005 जो है उसके अंतर्गत जो जन सूचना पोर्टल जो है वो जारी किया गया है, जिसमें जो भी स्कीम्स राजस्थान गवर्नमेंट की चलती हैं उनके बारे में जो है सारी डिटेल्स अवेलेबल है
जन सूचना पोर्टल सेक्शन 4(1) ऑफ RTI एक्ट 2005। सो इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। जन सूचना पोर्टल प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट 743 स्कीम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और 117 डिपार्टमेंट्स की 743 स्कीम इस पर बताया जो है रजिस्टर्ड है और 117 डिपार्टमेंट्स की 743 स्कीम्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट इज विच इनिशिएटिव्स प्रमोट स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन राजस्थान की कौन सा इनिशिएटिव जो है राजस्थान में स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। सो राजस्थान ई वोल्ट, आई स्टार्ट, ई बाजार या फिर राजमेर कौन सा शुरू किया गया था? आंसर इज आई स्टार्ट जो इनिशिएटिव है वो शुरू किया गया था ताकि राजस्थान में एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट किया जा सके। कुछ डिटेल्स देखते हैं। आई स्टार्ट क्या है? इट इज अ सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म टू प्रमोट स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन राजस्थान। सो बेसिकली ये होता है कि सिंगल विंडो कैसे काम करती है कि जो भी स्टार्टअप्स की या एंटरप्रेन्योरशिप की जो भी जैसे लीगल फाइल क्लियरेंस हो या कोई भी अगर उनको जो है अप्रूवल्स लेने होते हैं तो वो एक सिंगल विंडो के थ्रू जो है अप्रूवल्स जो है मिल जाते हैं ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को सिंप्लीफाई किया जा सके। ये ना हो कि एंटरप्रेन्योरशिप को जो है इतना लीगल हैसल्स में फंसाया जा सके ताकि ये शुरू करना जो है बहुत मुश्किल हो जाए। उसके सिंप्लीफिकेशन के लिए सिंगल विंडो जो है प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया गया है। वो कौन सा है? आई स्टार्ट पोर्टल। सो आई स्टार्ट के नेक्स्ट जो है नेक्स्ट आर इंक्यूबेटर्स लोकेटेड इन 9 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में आई स्टार्ट के इंक्यूबेटर्स भी काम करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ राजस्थान ई वोल्ट? जो राजस्थान का ई वोल्ट है उसका उद्देश्य क्या है? क्या उसका उद्देश्य ऑनलाइन ग्रीवांस रिड्रेसल है, ऑनलाइन शिकायत निवारण, या फिर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर ऋण वितरण, या फिर ई कॉमर्स सर्विस जो होती हैं उनको प्रोवाइड करना? तो आंसर है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का जो काम है वो राजस्थान ई वोल्ट के थ्रू जो है वो किया जाता है। और राजस्थान ई वोल्ट में जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप उनको जो है स्टोर कर सकते हो। और राजस्थान ई वोल्ट इज अ सेंट्रल डिपोजिटरी फॉर स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड सिटीजन्स। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एज वेल एज द सिटीजन्स जो है अपने जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर जो है स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच पोर्टल प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म फॉर वेरियस कोऑपरेटिव स्कीम्स इन राजस्थान? कौन सा पोर्टल जो है एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर वेरियस कोऑपरेटिव स्कीम्स जो काम करती है राजस्थान के अंदर उनके लिए एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? सो आपके पास ऑप्शन है राज किसान साथी, राज सहकार पोर्टल, NFDP, ई बाजार। सो आंसर है राज सहकार जो पोर्टल है इंटीग्रेट्स डिफरेंट कोऑपरेटिव स्कीम्स अंडर वन प्लेटफॉर्म। डिफरेंट कोऑपरेटिव स्कीम्स को एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर जो है प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट इज वेयर हैज द राजस्थान इस्टेब्लिश्ड डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर? जो है राजस्थान ने अपना डिजास्टर रिकवरी सेंटर जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन है जयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर। सो आंसर है हमारा जोधपुर में। इंपॉर्टेंट है ये भी। डिजास्टर रिकवरी डेटा जो है जोधपुर में इस्टेब्लिश किया गया है एट द कॉस्ट ऑफ 500 करोड़ के कॉस्ट पर जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया है। सो इट इज बेसिकली मतलब डेपोजिटरी ऑफ ऑल द डेटा रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज विच सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव फाइनेंशियल गवर्नेंस इन राजस्थान की? कौन राजस्थान में वित्तीय शासन को सुधारने के लिए कौन सी प्रणाली जो है लागू की गई है? सो ऑप्शन है आपके पास राज एम्स, IFMS, राजनेट और राज ई वोल्ट। तो IFMS जो है इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो है राजस्थान में इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि फाइनेंशियल गवर्नेंस को जो है इम्प्रूव किया जा सके फॉर बेटर बजटिंग और अकाउंटिंग को लाने के लिए राजस्थान में ये शुरू किया गया है। सो वी हैव कवर्ड द मेजर सेक्शन ऑफ द राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे थ्रू द MCQs। और इसमें से जो है बेसिकली हम कह सकते हैं कि अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो यू विल बी एबल टू स्कोर लाइक डू 12 to 14 क्वेश्चन जो है आप इन MCQs से कर पाएंगे अगर आपको जो है कंटिन्यूसली उन एक्सप्लेनेशंस को उन MCQs को आप जो है रिवीजन के साथ कवर करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड।